अब ना ही मेवा पाक सौगी बनेगा और ना ही बिल्कुल हार्ड बनेगा, बल्कि बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, वो भी फर्स्ट टाइम में ही तैयार हो जाएगा। जन्माष्टमी पे राधा कृष्ण जी का विशेष भोग प्रसाद ये मेवा पाक जरूर बनाइएगा फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए। और बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होगा और बहुत ही टेस्टी भी बनेगा और बहुत अच्छा टेक्सचर भी आएगा और आपके राधा कृष्ण जी को बहुत पसंद भी आएगा। राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री किचन में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही स्वादिष्ट जन्माष्टमी का विशेष भोग प्रसाद, जिसे हम मेवा पाक कहते हैं, जो जन्माष्टमी के दिन भोग में जरूर बनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ये विशेष भोग प्रसाद मेवा पाक हमें बनाना कैसे है। चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं मेवा पाक। जिसके लिए कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल दिया है। 1 कप मखाने डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और उसी पे अब हम इसे भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मखाने रोस्ट हो गए हैं, बड़ी आसानी से भी टूट रहे हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं दूसरी प्लेट में। और फ्रेंड्स इनको हम मिक्सी में ग्राइंड नहीं करेंगे, इन्हें हम हाथ से ही इस तरीके से बस थोड़ा थोड़ा तोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से मिक्सी में ग्राइंड करने से बिल्कुल इनका पाउडर बन जाएगा, जिसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। फिर से उसी कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल देंगे, आधा कप बादाम, और इसको भी हल्का सा भून लेते हैं। फ्रेंड्स मैं ये प्रसाद बना रही हूँ, इसीलिए मैं सारा काम देसी घी में कर रही हूँ। लेकिन अगर आप देसी घी खाना पसंद नहीं करते हैं या जैसे आपको सही लगे तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसका असली जो टेस्ट और मज़ा आएगा ना फ्रेंड्स खाने में, तो वो देसी घी से ही आएगा। बादाम भी भुन गया है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, बस ऐसे ही इसको निकाल लेते हैं। और जैसे ही फ्रेंड्स बादाम ठंडे हो जाएंगे तो इसे मिक्सी में हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। आधा कप टुकड़ा काजू, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट आप बिना भुने भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह हल्के से घी में फ्राई करने से ना ड्राई फ्रूट का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो हम मेवा पाक बना रहे हैं उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। ये आपको देखने से पता चल रहा होगा कि काजू पे हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है। 1/4 कप पंपकिन सीड्स या कद्दू के बीज, इसको भी भून लेते हैं। इन्हें भूनते हुए पूरे 2 मिनट हो गए हैं। तो अब ये मगज के बीज डाल देंगे, आधा कप। ये मगज के बीज में फ्रेंड्स खरबूजे और तरबूज दोनों के बीज मिक्स हैं। और आप देख रहे होंगे कि मैंने अभी और घी ऐड नहीं किया है, उसी घी में मैं इसे भून रही हूँ। फ्रेंड्स मैं टुकड़ा काजू यूज कर रही हूँ ना, अगर आपके पास साबुत काजू आपने यूज किया हो तो आप फिर उसको भी दरदरा ग्राइंड कर लेना मिक्सी में। लेकिन बादाम और काजू को पीसने के लिए आपको उसको ठंडा करना होगा और उसके बाद मिक्सी को रोक रोक के पीसना, नहीं तो काजू बादाम अपना ऑयल रिलीज कर देंगे और वो दरदरे नहीं पिसेंगे, फिर वो बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। इसीलिए आप ध्यान रखना। 2 कप नारियल या गोला इसमें डाल देंगे, जिसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। ये वाला गोला है फ्रेंड्स, जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। आप चाहें तो इस गोले को कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो छोटे छोटे टुकड़े में काट के मिक्सी में ही ग्राइंड कर लिया है। बस 1 से 2 मिनट ही अभी हम ये गोले को भी भून लेंगे। और इनमें से कोई भी ड्राई फ्रूट आप कम या ज्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या कोई और ड्राई फ्रूट जैसे कि आप अखरोट या पिस्ता मिलाना चाहें तो वो भी मिला सकते हैं। पूरे 2 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, तो अब गैस बंद कर देंगे। 1/4 कप किशमिश, इसे भी डाल देंगे। हमारा ड्राई फ्रूट भी बहुत ज्यादा गर्म है और कढ़ाई भी गर्म है, तो किशमिश भी आराम से इसमें भुन जाएगी। अब ये सारा भुना हुआ ड्राई फ्रूट एक बड़ी सी थाली में निकाल देते हैं। बादाम भी मैंने दरदरे पीस लिए हैं, तो इसे भी डाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट में ही। मखाने भी मैंने हाथ से ही इस तरीके से क्रश कर लिए हैं, इसको भी डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर डाल देंगे इसमें और एक बार इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड्स हमारा ड्राई फ्रूट तो हो गया है तैयार। चलिए फ्रेंड्स चाशनी बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैं ये 2 कप चीनी ले रही हूँ। 1 कप 2 कप 1 कप पानी डाल देंगे। एक बार गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे या हाई भी कर सकते हैं, चीनी को पिघला लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप अपने घर की कोई भी कटोरी से सब चीजें नाप लेना, परफेक्ट आपकी मेवा पाक बनके तैयार हो जाएगी। ये चाशनी हमें बहुत गाढ़ी बनानी होती है, तो इसीलिए 2 कप चीनी के साथ 1 कप पानी, मतलब आप जितनी भी चीनी लेंगे उसका आधा पानी लेना है आपको। ये देखिए फ्रेंड्स चीनी भी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, तो मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है। और हम गैस का फ्लेम लो करके ही अब चीनी को पकाएंगे, यानी कि गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये देखिए आप कितनी गाढ़ी चाशनी होती जा रही है, लेकिन अभी ये पकी नहीं है। मैं आपको अभी बता दूंगी कि कैसे पता चलेगा कि ये तैयार हो गई है। लेकिन फ्रेंड्स अब आप जिस भी थाली या बर्फी की ट्रे में मेवा पाक सेट करने वाले हैं ना, तो उसको आप ग्रीस कर लो। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1/4 कप चीनी और बढ़ा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैं अब आपको चेक करवाती हूँ। पहले गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स तार बन रहा है, आप देख रहे होंगे कि तार बन रहा है, लेकिन बीच में टूट रहा है। बस हमें ऐसी ही चाशनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा गाढ़ी चाशनी कर देंगे ना आप,
तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो मेवा पाक है ये बहुत हार्ड हो जाएगी। अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है। सारा जो ड्राई फ्रूट का मिक्स है इसको भी अब हम कढ़ाई में डाल देंगे। पहले हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाशनी और ज्यादा गाढ़ी करके इसको डालेंगे ना तो मेवा पाक इतना हार्ड हो जाएगा कि आपको चबाने में भी दिक्कत हो जाएगी और ये इतनी जल्दी जमने लग जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले से ही आप अपनी ट्रे या बर्फी की ट्रे जिसमें भी आप सेट करेंगे या थाली, उसको आप ग्रीस कर लेना ऑयल से या देसी घी से। अच्छे से मिक्स हो गया है। मैं गैस ऑन कर रही हूँ और मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है और अब हम इसे लो करके ही पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दिया है इस ड्राई फ्रूट के मिक्स ने। जितनी भी चाशनी थी वो सारी इसने सोख ली है। गैस का फ्लेम कर देते हैं ऑफ। इसको अब सेट कर लेते हैं। मेवा पाक को फ्रेंड्स ग्रीस करी हुई थाली में रखते जाएंगे इस तरह। जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो ये बड़ी जल्दी जमने लग जाता है। स्पैचुला पे घी लगा लेंगे और इस तरीके से दबा दबा के जल्दी जल्दी सेट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको थाली में भी बहुत अच्छे से सेट कर दिया। थोड़ा सा मिक्स बचा था उसको मैंने इस ट्रे में सेट कर दिया है। 10 मिनट ही रुकते हैं, इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देते हैं। पूरा ठंडा नहीं होने देंगे। उससे पहले ही इसको कट करेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो ये इतना जम जाएगा कि काटने में दिक्कत होगी। 10 से 15 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसमें निशान लगा लेते हैं। जितने भी बड़े पीसीस आपको रखने हैं उसी हिसाब से आप निशान लगा लेना। आपको काटने से ही पता चल रहा होगा कि बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सॉफ्ट ही बन के तैयार हुआ है हमारा मेवा पाक। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको चेक करा देती हूँ कि कितना बढ़िया हमारा ये मेवा पाक बनके तैयार हुआ है। आप देख रहे होंगे कि मैं एक निकाल रही हूँ लेकिन ये सारे पीसेस निकल रहे हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये मेवा पाक बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, जरूर बनाइएगा मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि जब आपने ये राधा कृष्ण जी के लिए मेवा पाक बनाया तो उनको कितना पसंद आया। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक और बहुत टेस्टी लेकिन झटपट बनने वाली रेसिपी के साथ।